दोस्तों किसी के मन में राम तो किसी के हृदय में राम। आज हम कितने ही मॉडर्न हो जाए, लेकिन जब राम का नाम आता है तो हर कोई अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। धरती के कण कण में भगवान श्री राम का वास है। वो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, किसी न किसी रूप में वो हमारे साथ ही रहते हैं। ऐसे में क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम के वंशज आज भी जिंदा रहते हैं? सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि भगवान श्री राम के वंशज कौन है। जय श्री राम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे भगवान श्री राम के वंशज की पूरी कहानी इन डिटेल में। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जय श्री राम बोल के वीडियो की करते हैं शुरुआत। जैसा की सभी को पता है कि राम जी के राज्य और प्रशासन को उत्तम माना गया है। भगवान श्री राम रघुवंश के थे और भगवान श्री राम के वंशज आज भी भारत के जयपुर शहर में रह रहे हैं। जयपुर के पूर्व महाराजा भवानी सिंह राम जी के बेटे कुश की 307वीं पीढ़ी में से थे। वहीं जयपुर को बसाने वाले महाराजा स्वाई जय सिंह कुश के वंशजों में 289वीं पीढ़ी में आते थे। आपको बता दें दोस्तों, ये बात मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, बल्कि ये इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अगर आपको भी राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानना है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वीडियो का दे रखा है, जहाँ पर आप राम मंदिर के बारे में संपूर्ण बातें जान सकते हो। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो नीचे लिंक दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। चलिए अब राम जी के वंशजों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल मित्रों, 2 साल पहले अयोध्या में चल रहे राम मंदिर की सुनवाई के समय जब 9 अगस्त ने हाईकोर्ट ने ये पूछा कि श्री राम के वंशज अयोध्या या इस दुनिया में रहते हैं, तब राम मंदिर को लेकर लड़ रहे वकील ने यह कहा था कि पता नहीं। तब जयपुर के पूर्व महाराजा भवानी सिंह की बेटी टिया कुमारी ने यह दावा किया था कि हम भगवान श्री राम के बेटे कुश की कुशवाहा वंश के वंशज है। इसके अलावा दोस्तों, जयपुर राजघराने की पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी ने यह कहा था कि हम नहीं चाहते कि इसमें वंश बाधा बने। राम सबकी आस्था के प्रतीक है, इसलिए हम सामने आए हैं कि हाँ, हम उनके वंशज है, और इसके दस्तावेज सिटी पैलेस के पोती खाने में है। पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी ने अपनी बात सच्ची करने के लिए सबूत भी दिए। उन्होंने एक पुराना दस्तावेज दिखाया जिसमें भगवान श्री राम के हर पूर्वजों का नाम क्रमवार दर्ज है। इसी में 289 के वंशज के रूप में स्वाई जय सिंह का नाम लिखा हुआ है और 307 के वंशज के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा हुआ है। इसी के साथ ही पोती खाने के नक्शे भी मिले हैं। कहते हैं दोस्तों, इन दस्तावेज में पाए गए 2 नक्शे ऐसे भी थे जो कि ये साबित करते हैं कि अयोध्या के जयसिंहपुरा और श्री राम जन्म स्थान स्वाई जय सिंह के द्वितीय के अधीन थे। 1776 में नवाब वजीर असफ उद दौला ने राजा भवानी सिंह को ये हुक्म दिया था कि अयोध्या और इलाहाबाद से जयसिंहपुरा में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। ये जमीनें हमेशा कछुआ वंश की रहेगी। आपको बता दें कि औरंगजेब के मरने के बाद स्वाई जय सिंह द्वितीय ने हिंदू धर्म की कई धार्मिक जगह को खरीदा। उन्होंने 1717 से 1725 में अयोध्या राम जन्म स्थान मंदिर बनवाया था। दोस्तों, श्री राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कछुआ वंश को कुशवा वंश भी कहा जाता है। 289 के वंशज आमेर जयपुर के स्वाई जय सिंह, त्वरी सिंह, स्वाई माधो सिंह, पृथ्वी सिंह थे। वहीं भवानी सिंह 307वें वंशज थे। द फेमस हिस्टोरियन रविंद्रनाथ टैगोर की बुक जयसिंहपुरा में स्वाई राजा जय सिंह ने जयसिंहपुरा और अयोध्या के लगाव 2 के अनुसार अयोध्या के राम जन्म स्थान मंदिर पर जयपुर के कछुआ वंश का ये अधिकार था। इतिहासकार के अनुसार जयपुर के बसावट से पहले जौहरी बाजार में राम जी का मंदिर बनवाया गया था। कहते हैं दोस्तों, सिटी पैलेस में सीता द्वार पर जयपुर के महाराजा सबसे पहले राम जी के दर्शन करते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि जयपुर को 9 चौकड़ी में बसाया गया था, जिसमें से एक चौकड़ी का नाम श्री राम के नाम पर रखा गया था। चांदपुर बाजार और हवा महल बाजार में राम मंदिर बनाए गए। इसी तरह स्वाई जय सिंह ने राम जी की तरह जयपुर की स्थापना के समय राज सूर्य अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। आपको बता दें कि श्री राम के बड़े बेटे कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली, कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा गया था, और वहीं लव को पंजाब सौंपा गया। लव ने लाहौर को पंजाब की राजधानी बनाया। कहा जाता है कि राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बड़गुजर, जयास, शिकरवारों का जन्म हुआ, और राजा कुश से कुशवा राजपूतों का वंश बढ़ा, जिसमें कुशवा, मौर्य, सैनी, शाक्य जैसी वंशज आती है। और तो और सूर्य वंश भी कुश वंश से ही निकला है। और तो और कुश वंश की 50वीं पीढ़ी शल्य, जो कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। जो लोग खुद को शाक्य वंशी कहते हैं वो भी श्री राम के वंशज है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बताते हैं कि लव कुश की कैसी हुई मौत। जैसा कि सभी को पता है कि माता सीता धरती में समा गई थी, तब राम जी को लेने खुद यमराज आए थे। उन्होंने राम जी से विनती की कि प्रभु, आपका समय धरती पर पूरा हो गया है, अब आपको बैकुंठ की तरफ चलना होगा। यमराज की बात सुनकर श्री राम अपने भाई भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन भरत उसके लिए तैयार नहीं थे। जिसके बाद राम जी ने अपने बड़े बेटे कुश को अयोध्या का राजपाट सौंप दिया। उसके बाद श्री राम ने स्वयं सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। आपको बता दें कि भरत के 2 बेटे थे, दास और पुष्कर। लक्ष्मण के 2 बेटे थे, चित्रंगत और चिंदरकेतु। शत्रुघ्न के बेटे थे, सुबाहु और सूरसेन। पहले मथुरा का नाम भी सूरसेन था। लव और कुश राम जी के और माता सीता के जुड़वा बेटे थे। श्री राम जी के जाने के बाद दक्षिण कौशल प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ में कुश को राजा बनाया गया और उत्तर कौशल में लव को राजा बनाया गया। मान्यता
मान्यताओं के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना करी, जो कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। यहाँ पे एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि दोस्तों लव और कुश अपने पूर्वजों की तरह पराक्रमी राजा नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सांपों की मारने की कोशिश की थी। हुआ ये था कि दोस्तों एक बार सांपों ने ऋषि अगस्त्य द्वारा दिया गया राम जी को एक बहुमूल्य पत्थर को चुरा लिया था। एक बार दुर्जय नाम के एक असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और हमेशा ये परंपरा चली आती थी कि स्वर्ग पे जब आक्रमण होता था तो हमेशा अयोध्या के रघुवंशी कमान संभालते थे। जिसके बाद राजा कुश और असुर दुर्जय के बीच भीषण युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद राजा कुश वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आपको बता दें कि रघुकुल में राजा कुश पहले राजा थे जो किसी युद्ध में हार गए थे। तो राजा कुश के बाद उसके बेटे अतिथि को राजा बनाया गया। अतिथि अपने पूर्वजों की तरह बलवान और बुद्धिमान थे। उन्होंने अच्छी तरह से राज किया और अपने पूर्वजों को आगे बढ़ाया। वहीं अतिथि के बाद उनके बेटे निषद राजा बने। वो भी अपने पूर्वजों की तरह प्रतापी राजा थे और अयोध्या के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। निषद के बाद उनके बेटे नल को राजा बनाया गया, लेकिन नल को राजपाट में कोई रुचि ही नहीं थी और वो कुछ ऋषि मुनियों के साथ जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद अयोध्या अकेली पड़ने लगी थी, जिसकी वजह से उनके बेटे नब को बालपन में ही राजा मान लिया गया था। शास्त्रों के अनुसार नल के बेटे नब 12 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे। इसी तरह रघुकुल के वंशज बढ़ते बढ़ते महाभारत युग आ गया। उस समय राम जी के वंश के राजा भरतबल थे। उनके बारे में महाभारत की किताबों में बताया गया दोस्तों। वो एक दयालु और साहसी राजा थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ाई की थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भरतबल और अभिमन्यु के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अभिमन्यु के घातक बाण से भरतबल मारे गए और आज तक श्री राम की वंशज इस दुनिया में रहती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर से देना और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। और हाँ, राम मंदिर की हिस्ट्री की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम।